हेलो एवरीवन। इस ड्रामे का स्टार्ट इस तरह से होता है कि हमारा मेल लीड जिसका नाम हासुदा है वो आज यूके से वापस आ रहा है। हासुदा की फैमिली का जापान में एक बहुत बड़ा बिजनेस है और उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। अब उसके डैड ने इमरजेंसी में उसे यूके से वापस बुलाया है क्योंकि उनका ये बेटा बिल्कुल भी उनकी कंपनी की मैनेजमेंट में तवज्जो नहीं देता, इसलिए बहाना लगाना पड़ा है कि डैड बहुत बीमार है और अपनी लास्ट विश के तौर पर उसको यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। हासुदा काफ़ी अरसे से यूके में ही रहता था और वहाँ पर अपनी फर्म चलाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, लेकिन अब जब वो वापस आ रहा था तो वो अपने सेक्रेटरी के थ्रू ऑफिस में ये अनाउंसमेंट करा देता है कि हासुदा इज़ बैक। और ये पता चलते ही सारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की दौड़ें लग जाती हैं क्योंकि हासुदा काफ़ी परफेक्शनिस्ट था और 10 बजे की आज की मीटिंग की तैयारी हर कोई करने लगता है। उसके बाद दिखाते हैं हमें हमारी फीमेल लीड को जिसका नाम मियू है। मियू काफ़ी सस्पिशियस और मिस्टीरियस सी गर्ल है। वो नेचर वाइज काफ़ी स्वीट है और मज़े की बात यह है कि उसको मैरीन लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है। सी क्रिएचर्स से उसे प्यार है और उसने घर में भी बहुत सारी फिश रखी हुई हैं। इवन कि उसने कौन सा नेकलेस आज पहनना है इसका मशवरा भी वो अपने टैंक में मौजूद अपनी फेवरेट फिश से करती है। आज जब मियू बस स्टॉप पर खड़ी एक न्यूज़ देख रही होती है तो वो देखते ही उसे कुछ याद आने लगता है। एक्चुअली ये न्यूज़ थी एक टावर के बारे में, एक रिजॉर्ट के बारे में जो हासुदा एम्पायर आजकल बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं। मियो के लिए ये सब शॉकिंग इसलिए था क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही टावर बार बार उसके सपनों में आया करता था। ये देखकर वो शॉक्ड रह जाती है कि एक प्रोजेक्ट जो भी बनाया जाना है वो पहले से ही उसके सपनों में क्यों आ रहा है। मियो भागती हुई जाती है। वो एक रिसर्च लैब में असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। अपने अंकल को जाकर बताती है यही बात, लेकिन वो सबके सामने ये सुनना नहीं चाहते थे, उसे शांत करा देते हैं। एक्चुअली वो ये नहीं चाहते थे कि मियो की ऐसी बातों को सुनकर कोई उसे पागल कहे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रिसर्च लैब में है तो वो असिस्टेंट, लेकिन बहुत फेमस है अपने काम की वजह से। अक्सर बहुत छोटे छोटे सी क्रिएचर्स जिनकी बाकी लोगों को समझ नहीं आ रही होती, मियू बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश कर देती है कि कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल। आज रिसर्च लैब में उसको एक टास्क मिलता है और वो ये था कि उन्होंने आज एक रियलिटी शो में जाना है। अपनी मैरीन रिसर्च लैब को उसने रिप्रेजेंट करना था और वो शो था हासुदा टावर के बारे में। हासुदा की कंपनी जो रिजॉर्ट प्रोजेक्ट शुरू करने वाली थी उसी की डिटेल से रिलेटेड। वैसे तो मियू शाय टाइप की थी, कैमरे पर आना पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब वो सुनती है कि ये हासुदा टावर से रिलेटेड है तो सोचती है, फैसला करती है मैं इसमें ज़रूर जाऊंगी। जबकि उधर हासुदा अब अपने ऑफिस में पहुंच चुका होता है। बहुत से लोग उसका शानदार वेलकम करते हैं और उसके बाद जब वो अपने डैड से मिलने जाता है तो पता चलता है कि डैड ने सिर्फ एक बहाना किया था। वो बिल्कुल हट्टे कट्टे और फ्रेश बैठे हुए हैं। डैड कहते हैं कि अगर मैं ये झूठ ना बोलता तो तुम यूके से वापस कभी ना आते। और इसी मीटिंग में हमें हासुदा का बड़ा भाई भी दिखाई देता है जिसका नाम कंतारो है। हासुदा की अपने बड़े भाई से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हासुदा 3 सिबलिंग्स थे और उनके डैड अपनी बड़ी सी कंपनी का काम उन तीनों में बांट देते हैं। और हासुदा के हिस्से में आता है हासुदा ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें वो एक रिजॉर्ट और मैरीन ऑब्जर्वेशन टावर बनाने वाले थे। बाकी के दोनों भाई तो काफ़ी समझदार नजर आते हैं, लेकिन उनका सबसे छोटा भाई जिसका नाम है तारियो था वो बहुत चाइल्डिश टाइप का है। फिर हमें हासुदा को दिखाते हैं वो आज एक मीटिंग अरेंज करता है और उसने कैसे उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करना है इस पर सारी प्लानिंग बनाता है। वो अपने काम में बहुत स्ट्रिक्ट और सारे ऑफिस को भी अपनी तरह तेज तेज काम करने का ऑर्डर कर देता है। फिर हमें मियो को दिखाते हैं। एक्चुअली उसका एक मिशन था और वो ये था कि वो जहाँ पर भी प्लास्टिक को डिस्पोज हुए देखती थी तो वो उसे पानी में गिरने से बचाने के लिए कलेक्ट करने लगती है, क्योंकि यही प्लास्टिक मैरीन लाइफ के लिए बहुत डेंजरस होता है, लाइफ थ्रेटनिंग। उसके बाद मियो जब उस स्टूडियो में पहुंचती है तो वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़के इनिशी से होती है। इनिशी से एक दफ़ा पहले भी मिला था और उसने एक वीडियो बनाई थी मियो की जिसमें वो एक क्रैब से बातें कर रही थी और उसने एक सी क्रिएचर की जान भी बचाई थी। उसे दिखाता है कि यही वीडियो ओवर 1 मिलियन व्यूज़ ले गई है और लोग मुझे बार बार कहते हैं कि फिर से उसी लड़की की कोई वीडियो अपलोड करो, लेकिन मियो वो काफ़ी शर्मीली थी, उसे इनकार कर देती है। और उसके बाद वो शो स्टार्ट हो जाता है जिसमें मियो ने भी अपनी अपीयरेंस करनी थी। हासुदा भी वहाँ पर पहुँचा हुआ था क्योंकि वो उस शो का स्पॉन्सर था और उस शो में उन्हीं के इस प्रोजेक्ट की प्रमोशन चल रही थी। हर कोई उस शो में इस प्रोजेक्ट की बहुत सारी तारीफ़ें कर रहा होता है। मियो काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि उसको फिक्र थी कि इस प्रोजेक्ट के बाद वहाँ की मेरीन लाइफ बहुत डेंजर में पड़ जाएगी। जब मियो की बात करने की बारी आती है तो उनको एक कहानी सुनाती है और उसमें कहती है कि एक दफ़ा मैं गुजर रही थी तो एक अंकल ने मुझे आवाज़ दी
और मैंने देखा तो वो तड़प रहे थे। उनके मुंह में बहुत सारा प्लास्टिक फंसा हुआ था। मैंने एक एक करके वो प्लास्टिक बैग निकाले और उनकी जान बची। हर कोई हंसने लगा था कि ये फ़नी स्टोरी है, लेकिन वो कहती है कि वो अंकल सी टर्टल थे। मियू ने जो बात बताई थी वो बहुत सीरियस थी, लेकिन लोग इसको मजाक के ढंग में लेने लगते हैं और इसकी ये वाली वीडियो भी शो से वायरल हो जाती है। अब शो में रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद मियू एक जगह पर हसूदा को खड़े हुए देखती है, जो फिश टैंक को देखकर बहुत खुश हो रहा था, बहुत प्यार से उसे देख रहा था। मियू को पहली ही नज़र में वो बहुत अच्छा लगा था और उसे लगा था कि ये भी मैरीन लाइफ से इतना ही प्यार करता है जितना कि मियू। लेकिन जैसे ही मियू को पता चलता है कि ये तो हसूदा कंपनी का सीईओ है, तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। उसे नफरत ही हो जाती है, जबकि हसूदा उसे सी टर्टल वुमन कहता हुआ वहाँ से निकल जाता है। अब शाम को जब मियू घर पर जाती है तो उसके अंकल उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि पता है, हसूदा कंपनी से तुम्हारे लिए कॉल आई है, तुम्हें दोबारा से उन लोगों से मिलना होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम इस प्रोजेक्ट में उनकी इन्वायरमेंटल कंसल्टेशन में हेल्प करो। अब नेक्स्ट डे मियू हसूदा की कंपनी में जाती है और एक्चुअली उसको बुलाया था हसूदा के बड़े भाई ने। कुदारियों से वहाँ पर बुलाकर एक जॉब की ऑफ़र करता है। वो कहता है कि हमें इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट की ज़रूरत है और हम तुम्हारे नॉलेज से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इतने में हसूदा भी उस रूम में आ जाता है और जब वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो हसूदा मियू को वार्न करता है, ये जॉब तुम ना लेना, क्योंकि मैं तुम्हारी बार बार शक्ल नहीं देखना चाहता। मियू भी उसे चिढ़ कर कहती है, मैं ये जॉब एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। और यहीं पर ही एलिवेटर के आमने सामने वो लोग काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। अब हसूदा उसे अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए ले जाता है। मियू जैसे ही वो प्रोजेक्ट का मॉडल देखती है तो वो परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि इससे सी क्रिएचर्स को कितना नुकसान पहुँचेगा। ये सुनकर हसूदा उसे वार्न कर देता है कि मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करूँगा और तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इस रास्ते की रुकावट ना बनो। अब मियू अपनी फ्रेंड से यही मशवरा कर रही थी कि उस कंपनी को तो मैंने ज्वाइन कर लिया है ऑफिशियली, लेकिन अंदर जाकर उनको ये प्रोजेक्ट करने से कैसे रोकूं, कोई तो मुझे प्लान बनाना पड़ेगा। और उसी टाइम पर हमें हसूदा को दिखाते हैं। वो अपनी बचपन की एक पेंटिंग निकाल कर बैठा हुआ था और उस पेंटिंग पर बहुत सारे सी क्रिएचर्स बने हुए थे और वो देखते ही वो याद करने लगता है कि जैसे वो लड़की मियू सी क्रिएचर्स के बारे में बातें कर रही थी, एक्चुअली उसे भी उनसे काफ़ी लगाव था। अब नेक्स्ट ही डे मियू ऑफिस में जाती है और उन लोगों को समझाने लगती है कि स्पेशली इस प्रोजेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो ये सी ऑब्जर्वेशन टावर है, इसकी वजह से उन क्रिएचर्स को कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर दोबारा से बहस करते हुए हसूदा और उसकी लड़ाई हो जाती है। आज मियू बहुत अपसेट हो गई थी। वो हसूदा के पीछे पीछे जाती है और उससे कहती है कि मैंने जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा था तो मुझे लगा था कि तुम इस तरह के इंसान नहीं हो। लेकिन हसूदा उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती, इसलिए बेटर है कि चुप रहो। ये कहता हुआ वो चला जाता है। लेकिन उसे जाते जाते रोक कर मियू ने कहा था कि मिस्टर हसूदा, क्या एक दफ़ा भी जाकर उस बीच को आपने देखा है? उसकी नेचुरल सुंदरता के बारे में जो बातें मियू ने कही थी वो कहीं ना कहीं हसूदा के माइंड में जाकर बैठ गई थी। वो फैसला करता है कि एक दफ़ा तो जाकर देखना ही चाहिए। तो वो अगले ही दिन उसी ओशन पर जाकर स्कूबा डाइविंग करने लगता है, जबकि वहीं पर ही मियू भी फिर रही थी और वही प्लास्टिक की बॉटल्स इकट्ठी कर रही थी, जिसकी वजह से ओशन में पोल्यूशन हो जाती थी। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग करते करते जब वो नेचर को ऑब्जर्व कर रहा होता है, हसूदा का वाटर टैंक एक पत्थर में अटक जाता है। वो छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यहीं पर ही उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कट गई थी। मियू भी उसी बीच पर उस वक्त एक क्रैब के साथ बैठी कुछ बातें कर रही होती है। इतने में जैसे ही हसूदा बेहोश होने लगता है, कोई आता है जो उसे बचा लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि मियू थी। जब वो उसे बाहर निकाल कर लाती है तो वो बेहोश पड़ा था। मियू थोड़ी देर तो उसे देखती रहती है और उसके बाद उसे किस करती है और उसकी इस हरकत ने बिल्कुल CPR वाला काम किया था। फ़ौरन से हसूदा की आंख खुलती है और वो उसे देखकर वहाँ पर इतना हैरान हुआ था कि जैसे उसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि उनका ये वाला सीन एनिशी ने कैप्चर कर लिया था। वही एनिशी जो हर टाइम पर मियू के पीछे पीछे रहा। और फिर इस एपिसोड के लास्ट में हमें एक सबसे बड़ा राज पता चलता है मियू का, और वो ये है कि एक्चुअली मियू सी क्रिएचर्स की आवाज़ें सुन सकती है और वो उनसे बातें भी करती है। और वो उन सारों से मिलकर मशवरा कर रही थी और यही प्लान कर रही थी कि कैसे वो हसूदा टावर के प्लान को नाकाम बनाएगी। और वो हसूदा की जान बचाने के लिए भी इसी तरह से पहुंची थी। एक क्रैब ने उसे ये मैसेज दिया था कि वहाँ पर किसी इंसान की जान जा रही है। और हसूदा अपने घर पर बैठा उसी किस को याद कर रहा होता है जो मियू ने उसकी जान बचाने के लिए उसे की थी। जबकि मियू भी यही सोच रही थी कि उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं, उसे किसी न किसी तरह इन सी क्रिएचर्स की हिफाजत करनी है जो कि उसके फ्रेंड्स हैं।
अब मियू का ऐसा कौन सा राज है और किस वजह से उसे ऐसी सुपर पावर्स हासिल हैं, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।